ख्वाबों के इस घर की खैर करे ओ रब्बा। जब किस्मत में लिखा होगा तभी आपको मिलेगा। कोई ऐसा ट्रॉमा होए तो हम डर के घर में बैठ जाए, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह का समय है, धन्वी को हम स्कूल छोड़ के आ रहे हैं और पतिदेव नहा चुके हैं, लेकिन नहा के इन्होंने घर के कपड़े पहन लिए। लेट हो रहा था इसलिए हम जाएंगे, बस जल्दी जल्दी कपड़े पहनेंगे और फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। और इस व्लॉग में आपको मम्मी पापा भी दिखेंगे, या तो हाईलाइट में या तो कैप्शन में, अरे सॉरी थंबनेल में तो दिख गए होंगे आप लोग, जो लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। आप कर रहे हैं? आज उनकी ट्रेन है 15 की, 16 को कल सुबह जब हम सो के उठेंगे तो सुबह सुबह उनकी ट्रेन आ चुकी होगी। सो गाइस, धन्वी स्कूल चली गई है, मैं आ गई हूँ घर और अभी जस्ट नाश्ता वगैरह किया है और मैंने एक वीडियो लाइव किया है, कल वाला था। एंड सब लोग इतना ब्लेसिंग देते हैं ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी ब्लेसिंग्स जब मिलती है वो काफी खुशी होती है। और बाकी तो वो धन्वी है, बच्चा है, कब बच्चा क्या बोले कुछ नहीं पता होता है। और बच्चों के हिसाब से उनको तो सब कुछ चाहिए होता है, उनको हर एक चीज चाहिए होता है। लेकिन हमारे दोनों घर में ना दोनों बच्चों को है, अब उन दोनों को ना एक वो चाहिए, छोटा बहन छोटा भाई दोनों को चाहिए। ये मैंने देखा है, बोलते हैं दोनों बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे ना कुछ होता नहीं हमारे पास बोलने के लिए। काफी लोग ऐसा लगता है ना कि हम प्लान नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ एक ही रखना है। ऐसा मैं सच आपको बताऊं, ये एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे प्लानिंग अनप्लानिंग कुछ नहीं होता है। जब किस्मत में लिखा होगा तभी आपको मिलेगा, तो वो प्लानिंग या नहीं प्लानिंग कुछ नहीं होता है। जब जितना भगवान ने लिखा है ना उतना होता है। लेकिन इसी से ना मुझे एक चीज याद आ गई, मैं अपने मन में अब सोचती हूँ, पहले तो ये सारी बातें ना ऐसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप उम्र में आप आते हो ना, जैसे जैसे आपकी उम्र निकलती है और आप उस उम्र में आते हो जब बड़े बुजुर्ग आपसे कुछ कहते थे तो हमें लगता था कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तब ये चीजें समझ में आती है। जैसे मेरे जो ससुर जी हैं वो हमेशा बोलते हैं, मेरी मम्मी सासू माँ भी बोलती है कि जहाँ धान होला ना वो जा खाए के लोग ना होला। तो ये चीज ना अब मुझे ऐसा फील होता है कि बात तो सही कह रहे हैं, हर चीज है, ठीक है, सब कुछ है हमारे पास, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी है भगवान ने। लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक चीज के लिए ना भगवान हम लोग को तड़पा देते, ये चीज है। और ये सच है कि जहाँ पे धन होता है ना वहाँ खाने के लोग कम होते हैं। तो पता नहीं बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है, जब जैसा जिसका लिखा होगा तब वैसे होगा। और बाकी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। अब एक बच्चा है, उसकी ही परवरिश सारी चीजें भगवान हम इतनी अच्छी करेंगे कि बाकी कोई ऐसी कमी हमारी लाइफ में रहे ना कि, तो ठीक है। 2 बच्चे तो होने चाहिए, ये तो मुझे भी लगता है ना कि 2 तो होने चाहिए, भाई और एक बहन, ये चीज होनी चाहिए, या 2 बहनें, कुछ भी हो, मतलब 2 तो होने चाहिए हर फैमिली में। क्योंकि एक बहुत सारे ना आजकल पता है सिंगल बेबी की वजह से ना बहुत सारे रिश्ते खत्म हो जा रहे हैं। जैसे एक बच्चा रह रहा है तो मामा मौसी का रिश्ता खत्म, ठीक है, ये तो वो चाचा ताऊ ये सब के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बट क्या किया जाए, बुआ के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मौसी के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बट आजकल इतनी भी कॉम्प्लिकेशंस हो गई है ना, हम लेडीज को इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है। एक तो कंसीव नहीं होता, जब कंसीव होता है तो इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि वो पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो बस क्या ही बोला जाए, इसीलिए अब तो हमने सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़ दिया है। जब लिखा होगा तो हमारे दोनों बच्चों के भाई बहन जरूर आएंगे, नहीं लिखा होगा तो दोनों बच्चे अब एक दूसरे के लिए काफी है ना। एक एक के सुख दर्द बांट लेगा, एक एक के सुख दर्द बांट लेगा, काफी है दोनों एक दूसरे के लिए। मैं जा रही हूँ धन्वी को स्कूल से रिसीव करने, और उस दिन वाला इंसिडेंट ना एकदम से दिमाग में आ गया। मैं ना भूल गई थी, बट मैं राहुल को लेके जा रही हूँ अपने साथ, मेरी प्रोटेक्शन के लिए और मेरी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए। एक्चुअली पता है क्या, हमेशा ना कहीं भी मैं जाती हूँ राहुल साथ जाता है, लेकिन उस दिन उससे 1-2 दिन पहले से ना मैं राहुल को बोलती थी कि राहुल कोई नहीं तुम घर पे रहो, घर देखना, मैं चली जाती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था वो हो जाएगा। एटलीस्ट राहुल मेरे साथ होता ना तो थोड़ा तो उस दिन सहूलत होती है। राहुल है, तुम क्या करते? तो पता ही नहीं, कुछ नहीं होता ना।
ये तो है, अगर राहुल रहता तो शायद कुछ नहीं होता। तिलक देख के हाँ कर लेगा। बट अभी हम धन्वी को लेने जा रहे हैं। इत्तू सा डर है मन, इत्तू सा। बट ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसा ट्रॉमा होए तो हम डर के घर में बैठ जाए, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। स्कूल्स टाइम में ना ये थोड़ी बहुत चीजें ना सही है, बस इस लेवल पे नहीं सही है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, बस थोड़ा बहुत सा है, ज्यादा नहीं सा है। बाकी चलिए चलते हैं, धन्वी को हम लेके आते हैं जल्दी से। और धन्वी भी वेट कर रही होगी मम्मा का। मैंने ना आज बहुत प्यारी ड्रेस पहनी है। ये वाली ड्रेस है मैंने मीशो से लिया है, ये 300 या 400 में है। बट ये इस ड्रेस का को देख के ना इसके प्राइस का कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता, इतनी प्यारी ड्रेस है। राधा भी आ गई है और मैं धन्वी को स्कूल से लेके आती हूँ। उसके बाद मैं राधा के साथ मिलके पूरी सफाई करूँगी, पार्किंग और जो भी जहाँ, ताकि कल मम्मी पापा आए तो इस चीज़ के लिए एटलीस्ट डांटना पड़े कि ये फैला है वो फैला है। कल हमारी सासू माता आने वाली है, उनके आने से पहले मैं पूरा सब कुछ चकाचक चमकवा दूंगी। देखो प्रीति बुआ का रुको बेटा, नहीं ऐसे मत पकड़ो, इसको रखो यहाँ पे। देखो कब से शादी को 2 महीना हो गया, यहीं पड़ा हुआ है सब। इसको रख देंगे, प्रीति आएंगी, उसके लिए चाहिए होगा तो ले लेंगे। हेलमेट किसका है? इसको धोना नीचे ही करवा देना, इसी में इसी में सो गाइस, हम लोग हमारे वो कहते हैं ना भागवत भी हम लोग ना यहाँ नीचे ही कराने वाले हैं। पहले हम सोचते हैं बाहर कराएंगे, बट बाहर नहीं कराएंगे बिकॉज देखना जो है बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो बाहर भी नहीं कराएंगे बट घर के अंदर ही कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। देखते हैं यार, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, बहुत सारी चीजें मानने चल रही है कि मैं आप लोगों को डेट जल्दी बता दूंगी बिकॉज डेट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो जैसे डेट ना क्लियर हो जाएगी हम लोगों को तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। स्किन केयर अपना मैं बना रही हूँ एक पैक। मैं आज से ये पैक लगाना शुरू करूंगी, देखती हूँ इसका रिजल्ट कैसा रहता है। कच्चा दूध, इसमें डालना है थोड़ा सा बेसन, कच्चे दूध में थोड़ा सा बेसन, ठीक है, और कच्चे दूध में थोड़ा सा बेसन और क्या था, हल्दी, क्या रखते हैं बेसन, और इसमें थोड़ा सा डालना है हल्दी। तुम कभी ट्राई किए हो क्या? हल्दी, और इसमें डालना था क्या था, बेसन, हल्दी और इसमें था शहद। यस, गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे करना है अपना फेस पूरा क्लीन। और फेस क्लीन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कच्चा दूध। आज मैं सुंदर बन के रहूंगी गाइस। ये रहा कच्चा दूध, ठीक है। अब इसको मैं लूंगी, आप इसको ना कॉटन पैड से लगाएं, हमारे पास कॉटन पैड। तो गाइस, पतिदेव और मेरी बेटी दोनों आज वो ऑफिस से आए, तब तक धन्वी सो गई। दोनों सो गए हैं, रात के बज रहे हैं 9। आज दोनों ही सोए हुए हैं, मुझे लग रहा है 7:30 8 बजे, और मुझे आ रही है नींद बिल्कुल भी नहीं। शाम को मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। अब मैं चुपचाप यहाँ पे बैठी हूँ। दोनों सोए हैं कि सुबह, धन्वी बोल के सोई है कि सुबह ना मम्मा दादी आएगी तो उठा देना मुझे, इसलिए मैं अभी जल्दी सो जाती हूँ ताकि जल्दी उठ जाऊँ। और वो भी सो गए, पतिदेव भी। अब बोल के सोई है कि बाबा आएंगे तो उनको आते ही बोल देना मेरा पैर दबा दे। क्या आवाज आ रहा है राधा, क्या हो गया? अच्छा, अब मैं बैठ के बोर हो रही हूँ, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ जरा ये कपड़े अपने चेंज करने, बहुत हवा में उड़ लिए, बहुत मौज मस्ती हो गया। अब बैक टू नॉर्मल रूटीन, जो हमारा हमेशा रूटीन होता है। अभी तो बस पूरा दिन आलस में कहीं पड़े रहो बिना उसके, कहीं कुछ, कभी भी बेटाइम खाना बनाओ, बेटाइम खाओ, कोई वो नहीं कहने का कुछ भी। अब मम्मी आ गई है, अब सब कुछ टाइमली होगा, सब कुछ टाइमली होगा। और सबसे पहले मैं यार थोड़ा सा ना टेस्ट कुछ अलग मिलेगा, वरना अपने हाथ का बना के खा के हम लोग बोर हो गए हैं। कितना भी होता है ना, मम्मियों के हाथ का खाना अलग ही लगता है। वहाँ पे मैं भी जाती हूँ, अपने घर भी जाती हूँ, तो मेरी मम्मी का खाने का टेस्ट अलग ही होता है बिल्कुल। यहाँ पे मम्मी का अलग होता है।
पापा को कहाँ छोड़ दिया? रोलो थोड़ा। नहीं ना रोई तू ना रो लो अपने मम्मी के से। चलो बकरी नहीं हूँ मैं आपके लिए भी रोई होंगी। 3 महीने बाद आ रहे हो अपने घर है? मैं कहूँगी 3 महीने हो गया आपको? अप्रैल में गए थे, अप्रैल मई जून जुलाई नहीं, मई में गए 2 मई के गए थे। सुबह जाता नहीं पहिला ही सुबह झुक जाती है। बाबा को आते ही बोल देना कि मेरा पैर दबा देंगे। अरे मेरे बच्चा अरे मेरे बच्चा अरे दादी आ गई। बहुत ही उठ गई बच्चा। रानी दादी को लेने जा रहे थे ना। हाँ? देखो तो कौन है। अरे उठ गई है। कल दोपहर में फोन करके कह रही थी दादी मैं आपको लेने आऊँ क्या? मैं आ जाती हूँ आपके पास। ये तो दादी दिख रही है, बाबा तो कहाँ गए? अब बाबा तो गांव में ही रहे धन्य। पापा इसी में कहाँ वाली लैट्रिन में बीड़ी पिए हो गए धन्य। अब बाबा को तो गांव में ही छोड़ दी। हाँ? हाँ? अब नहीं आओगे ना तो मैं ही सामान पैक करके आ जाती हूँ। सामान पैक ऐसे करके बोल रहे थे दादी को। नहीं वो नहीं वो आज स्कूल कौन छोड़ने जाएगा धनी को? मम्मी का सामान बिंदी पैक कहाँ करके है? ये आओगे? बिंदी लगा दो मम्मी। मैं सामान पैक करके आती बिंदी हूँ कौन? गिर गई ये कौन उठ गया है? अलमारिया में है। तो छह मारी है धनी देख। सारा पेड़ में कितना जम। पापा जी हम अच्छो होना है, हम अच्छो होना। अरे बच्चों कितना भी हुआ सुबह से। पापा कैसे लग रहे हैं लेकिन? पापा जी अच्छा तो पापा बेचारे धूप धूप में काम कर रहे हैं। बहू को पहले देखा जब पहले बच्चा के देखा जब पहले बच्चा उठ गया पहले बच्चा के देखा जाए। धनी और मौज आ गई। वही तो मैं मिलूं अपने पापा से। तो पापा जी बूढ़े हो गए हैं। बाप रे हालत मिलाप। और देखो हाथ से कैसे पकड़ी पापा जी। बाबा को बोल देना आते ही मेरा पैर दबा देंगे। कहो कि सुतर हुई है ना। बोले थे ना हंसती है। नहीं बोले थे कल जब स्कूल से आ रहे थे अब मम्मा झूठी हो गई। बोल तो रहे थे मैं सामान पैक करके आ जाता हूँ। सो गई। उसके बाद मैं जल्दी से किचन में गई और मैंने सोचा कि सुबह सुबह आए हैं तो खाना वाना बना लेती हूँ जल्दी ही। 5 ही बज रहे थे अभी। सो चाय रखा, पानी गर्म करके दिया मम्मी पापा को। और धनवी तो मतलब इतनी जल्दी उठ गया मेरा बच्चा और अच्छा लग रहा है। मैं अपनी चुन्नी ढूंढ रही, मिली नहीं। सारी चुन्नियाँ अब मैं एक साथ ढूंढूंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ सारी रख दी है और फिर ढूंढ के एक जगह कर लूँगी। बस व्लॉग में बने रहिए। क्या है मेरी बेटी में? मम्मा अपने लिए पर्स मंगा ली या दादी के लिए एक ही पर्स है? तो मैं दादी के लिए पर्स मंगा। बाप मम्मी ठीक है उससे। पापा जी एकदम वो हो गए। हमेशा गांव से आने तो पापा जी एकदम मुँह आवे नहीं टाइट। तो खैर वो बस इस बार तो खैर काम भी हो रहा है। नहीं काले भी तो कितने हो गए हैं पापा जी। काले से नहीं हो गए। खुश बनी। मामूली प्रॉब्लम नहीं। मिठाई का मम्मी मिठाई मिठाई आम लियल बन की ना पापा जी मना को दिन कर मामूली जा कह तो कि लेके आए। दिया काम
डनी ये तो पूजा होगा। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 5 और मम्मी पापा आ गए हैं। अधनवी को देखो एकदम उठ के और बैठी हुई है। कल जल्दी सो गई थी और आराम से एकदम फ्रेश उठी है। मैं बना रही हूँ चाय और अब अच्छा लगेगा। यार हमारा बड़ा वैसा हो गया था। हमारे घर पता है कोई मेहमान भी नहीं आ रहा था। सबको सभी कहते थे आएंगे आएंगे। ये घर ही ऐसा मेरे खुद भाई बहन भी कहते थे ये तेरा घर अच्छा नहीं लग रहा है, तेरा घर बहुत वैसा लग रहा है। अरे यार अदरक नहीं मिल रहा है। इलायची डाल के बनाती हूँ। दादी को फोटो खींच के दिखाओ। दिखा बोला फोटो खींच नहीं, ये हम दोनों की मारी है पापा। अच्छा ये मारी है। ये मारी है हम दोनों को। क्यों मारी भाई? हाँ? बाप रे इतना बड़ा आदमी को सही बात। मैं चली जाऊँ? मामू के क्या के ले जाओ ले अपने जाओ। बहन को। हाँ ठीक है ना? उनके साथ उनके साथ भी तो लड़ाई करते हैं। भी लड़ाई करती है। मामू बहुत लड़ाकू हो गई है। हाँ बिट्टू मामू से करती है कि रानी मौसी से? मामू से देखती सही बता रही है। तो नानी भी मर गया ना, आप भी मर गए ना। मैं मारू नानी मारती है तो। तो मर गया नानी और नानी। अच्छा नानी और मैं दोनों मार देते हैं क्योंकि नानी भी मारती है तो मैं भी मारूंगी। ठीक है ना? अभी मारती हूँ थोड़ा खा के तो मजबूत हो जाऊँ। दिन निकलने दो है ना? ना? ये मजबूत हो तो ये क्या है? आओ भाई मार दूँ थोड़ा। आओ तेज मार दो। आप तो कमजोर हो गए ना कुछ। और अब ये बताओ स्कूल से कौन लेने जाएगा अब, दादी की बाबा? धनवी दादी जाएगी कि बाबा? दोनों। और मम्मा? अब मामा नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। पापा और फिर जाएंगे मम्मी का जाएंगे ड्राइवर का तो कॉल पर ही अब होगा। बाबा दादी छोड़ने जाएंगे। और पापा दादी चले। ठीक है। तुमको कॉल पर है। इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अब आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। कुछ महीनों से शांति थी चैनल पे, और शांति थी कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा था। आपका भी मन नहीं लग रहा था, मेरा भी खैर कुछ ज़्यादा मन नहीं रहा था ब्लॉगिंग करने का। सो अब आपको अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। बाय बाय। और आप लोग कितना खुश हो कमेंट सेक्शन में बताना मम्मी पापा को देख के।